जो कांग्रेस है इट इज़ अ प्रो मुस्लिम पार्टी, बीजेपी इज़ अ प्रो हिंदू पार्टी, ऐसा आम लोग सोचते हैं, ठीक है। आपकी एक्सेप्टेंस एज अ मुस्लिम वो कैसा रहा? बिकॉज पीपल ऑफन थिंक कि अच्छा वॉज इट फॉर द ऑप्टिक्स कि बीजेपी वांटेड अ फेस हु हैज़ अ फेथ इन इस्लाम, और was it genuinely accepting you for who you were? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो सच है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी तो नहीं है, पर कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक करने वाली पार्टी है. It thrives on the vote bank of Muslims. कह It सकते हैं? thrives on creating a sense of fear about the identity of Muslims, and then it tries to galvanize the Muslims in the name of religion जी. for its vote. ये बात सच है. जी. इसका प्रमाण ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. इसी से देख लो कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पहला अधिकार संसाधनों पर, फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज बिलोंग्स टू मुस्लिम्स. ही हैज सेड दिस ऑफिशियली. If you see even today the Congress party, it advocates for say something like no reform in Waqf, or it advocates for Sharia over UCC, or it advocates, आपने देखा होगा शाहबानो केस हुआ था जब मुस्लिम महिला को अधिकार मिला था उसका, तो क्या मीरा और मोमिना का सेम अधिकार नहीं होना चाहिए? पर एट दैट टाइम मोमिना के अधिकार को कट्टरपंथियों के कहने पर दरकिनार किया गया राजीव गांधी की सरकार के द्वारा. और अभी भी जब 3 तलाक का केस आया जिसमें कि 3 तलाक को ख़त्म किया गया, जो कोई मुस्लिम देश में नहीं है, ऐसे चीज़ का भी विरोध कांग्रेस ने किया. तो कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की पार्टी तो है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है. आते बीजेपी पे, बीजेपी एक तरह से हिंदुओं की पार्टी तो है, पर हिंदू क्या? हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब कोई मज़हब नहीं है. हिंदू इज़ अ वे ऑफ लाइफ. ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है. हिंदू और हिंदुत्व हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ वे ऑफ लाइफ. इस देश का इंडिया के अलावा क्या नाम है? भारत. और कौन सा नाम है? हिंदुस्तान. क्या है हिंदुस्तान का मतलब? हिंदुओं का स्थान. खत्म. तो डज इट मीन ओनली द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग द फेथ ऑफ हिंदू? वैसे उस धर्म का नाम सनातन धर्म है. जी. हिंदू कोई धर्म Right, नहीं, right. जीवन शैली है. तो बीजेपी हिंदुस्तान की पार्टी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं. पर हिंदू का मतलब कोई संकीर्ण मतलब नहीं है. हिंदू ऑल एनकम्पसिंग है. इसमें सारे मजहब के लोग हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू लार्जर टर्म है. सनातन धर्म है, उसमें अलग अलग पंथ के लोगों को जगह है. मुस्लिम को भी है, क्रिश्चियन को भी है, हिंदू को भी है, सबको है. सबको समान दृष्टि से देखती है. बीजेपी अगर आप देखेंगे, मैं आपको अपने बोला ऑप्टिक्स के लिए मुझे लिया, या क्योंकि उनको मुस्लिम फेस चाहिए. वैसे तो बीजेपी डजंट बिलीव इन दिस टोपी पहन पॉलिटिक्स कि मैं, क्योंकि मुझे एक ऑप्टिक्स करना है तो टोपी पहन लेते हैं मोदी जी. मोदी जी ना टोपी पहनते हैं ना टोपी पहनाते हैं. कुछ लोगों ने टोपी पहनी है, कांग्रेस में टोपी पहनते हैं, और टोपी मुसलमानों को पहनाते हैं. आप मुझे बताओ, फॉरगेट मी, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मोदी जी की, आपको पता है आईबी डायरेक्टर कौन था? आसिफ इब्राहिम. आप बोलते ना चलो मैं तो टीवी पे जाता हूँ, बात रखता हूँ, तो चलो इनके लिए कन्वीनियंट है कि एक मुसलमान जाके बोल रहा है. ठीक है, ये गवर्नमेंट तो प्रो नेशनल सिक्योरिटी पे एकदम मस्क्यूलर गवर्नमेंट है ना. उसके लिए मेन पोजीशंस तो यही है ना, एनएसए, होम मिनिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, आईबी. वहाँ पे मुसलमान को क्यों बैठने दिया? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को किसने प्रेसिडेंट बनाया? किसने बनाया? एनडीए की सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना है? शहनाई, माएस्त्रो, उनको भारत रत्न कब मिला? एनडीए की सरकार में. जो सबसे बड़े बड़े मुस्लिम कलाकार हैं उनको पद्मा अवार्ड्स, अगर आप पद्मा अवार्ड्स की लिस्ट देखोगे ओवर द लास्ट 11 ईयर्स, उनको अभी मिला है. एक ने तो कर्नाटका में एक व्यक्ति थे, उनका नाम मेरे मन से स्लिप हो रहा है, पर मुस्लिम व्यक्ति, उन्होंने मोदी जी जब मिलते हैं अवार्ड सेरेमनी के बाद, तो उन्होंने मोदी जी को देखकर बोला कि मोदी जी मुझे तो लगा कि कांग्रेस ने तो दिया नहीं, आप क्या दोगे, पर आपने मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया. बीदर से है वो. आप वीर अब्दुल हामिद को जानते हैं? वीर अब्दुल हामिद जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी पाकिस्तान के युद्ध में, उनके नाम पर आइलैंड का नाम रखने का काम मोदी जी की सरकार में हुआ. मोदी जी ने जब कोई स्कीम लॉन्च की, शौचालय, शिल्पा को मिला, सुल्ताना को नहीं मिला क्या? सबको मिला.
अनाज 80 करोड़ लोगों को गया, मोहित को मिला, मोहम्मद को नहीं मिला क्या? 50 करोड़ के खाते खुले, तो अमर का खाता खुला, अकबर का नहीं खुला क्या? ऐसी स्कीम आप देख लो, कम से कम मुद्रा लोन योजना हो, नल से जल हो, गरीबों का 4.5 करोड़ आवास, 4 करोड़ आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, 10 करोड़ सिलेंडर हो, शौचालय हो, कोई भी योजना में एक इंस्टेंस दिखा दो जहां पर मुस्लिम होने के लिए किसी को लाभ नहीं मिला, तो मैं अपना नाम बदल दूं। तो ये ऑप्टिक्स नहीं है, हम आउटकम की ओर दिशा की ओर दिखते हैं। ऑप्टिक्स और आउटले, हम आउटले बहुत दे रहे हैं। देखिए मुसलमानों के लिए हम फर्स्ट राइट देंगे रिसोर्सेज पे, और दिया क्या? गरीबी, गुर्बत, गेटो, बस बड़ी बातें करना और कुछ ना करना जमीन पर। मोदी जी ना ऑप्टिक्स करते हैं ना आउटले गिनाते हैं, वो जमीन पर आपको आउटकम दिखाते हैं। और मैं आपको एक और आउटकम का उदाहरण देता हूँ इसी विषय से कनेक्टेड। गुजरात में 1995 से बीजेपी की सरकार कंटिन्यूसली आ रही है, और बंगाल में कभी भी बीजेपी की सरकार बनी नहीं है। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, और अभी टीएमसी। ठीक है, तालिबानी मुझे चाहिए। anyway, नहीं, जिस प्रकार से वो प्रमोट करते हैं बम, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी को, तो ऐसे ही लगता है। anyway, तो गुजरात तो कॉम्युनल जगह है बिकॉज बीजेपी वहाँ पे रूलिंग है, और बंगाल तो सेकुलरिज्म का स्वर्ग है क्योंकि वहाँ पे तो बीजेपी कभी रही नहीं। करेक्ट? विच मुस्लिम इज मोर प्रॉस्परस, बंगाली और गुजराती? गुजराती फॉर श्योर। हु हैज़ बेटर हेल्थ पैरामीटर्स, गुजराती और बंगाली? गुजराती। हु हैज़ बेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन? गुजराती। हु हैज़ बेटर एक्सेस टू पब्लिक सेक्टर जॉब्स? गुजराती। 9% है उनका, 9% पार्टिसिपेशन इन PSU। बंगाल में 25 to 30% है, 2% पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स। आप मुझे बता दो कौन सबके लिए काम कर रहा है और कौन तुष्टीकरण के नाम पर टोपीकरण कर रहा है?